तो भैया कैसन चलत ही पढ़ाई। आज की वीडियो में अपन जे पढ़े वाले हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के जो समस्या रहा ओकर समाधान। तो वीडियो में अपना पंचे बने रही और वीडियो के माध्यम से समझी। पढ़ा हिंदी में लेकिन समझाऊ बघेली में अपने भाषा में जो समझ में आ जाए। जो अपना का दूसर वीडियो को देखे का न पड़े वह भाषा में समझाऊ जो तुम्हें पंचे समझ में आई। लघु एवं कुटीर उद्योग के समस्या का समाधान यह टॉपिक हर सरकारी परीक्षा में आवत है, चाहे बीए हो या पीएससी, सब खातिर ये टॉपिक जरूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करें। उत्पादन तकनीक में सुधार। सबसे पहले हम तुम्हें पंचे हिंदी पढ़ के सुना दे, उसके बाद हम अपने भाषा में समझाओ जो उन्हें समझ में आ जाए। कुटीर एवं लघु उद्योगों का अपनी उत्पादन तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए, तभी ये उद्योग बड़े उद्योग की प्रतियोगिता का सामना करते हुए उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। अब हम इसको अपनी भाषा में समझाएंगे, यानी बघेली में। तो देखा भैया, जैसे सिलाई करे वाला कपड़ा अगर तू हाथ में सिलाई करवाए और दूसर व्यक्ति मशीन में टन सिल दे, केखर कपड़ा बेची तो हाँ बेची के ओखर, है ना, ओखर कपड़ा बेची। तो मतलब के लघु कुटीर उद्योग में नई तकनीक लावे के जरूरी बा। तो सरकार का चाहिए कि बढ़िया ट्रेनिंग दे जिन्हें हमारा कुटीर उद्योग आगे बढ़े। सरकार जब ट्रेनिंग दे तब कुटीर उद्योग हमारा आगे बढ़ी। का मतलब यह है, यानी तकनीक में सुधार किया जाए। अब हम दूसरा पॉइंट पकड़ी थे। फिर दूसरा पॉइंट है कच्चे माल के आपूर्ति की व्यवस्था करना। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्ति की व्यवस्था की है, किंतु वह व्यवस्था प्रभावी नहीं बन पाई। अतः इन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। साथ ही एक बफर स्टॉक तैयार किया जाना चाहिए ताकि समय भर माल उपलब्ध हो सके। आयात की सुविधा में वृद्धि की जानी चाहिए। आयात की सुविधा में भी वृद्धि की जानी चाहिए। हम इसको अपनी भाषा में समझाते हैं। कहा कि मतलब कि जब माल बनबे न करे तो कच्चा माल मिली कहाँ से। अब बुनाई करे वाले के पास धागा ही नहीं तो कपड़ा कहाँ से मिले। सरकार का चाहिए कि सब खातिर अलग से व्यवस्था करे, कच्चा माल सही टाइम पर दे और सस्ता दे, तब हमारे उद्योग के विकास हो पाई। फिर तीसरा पॉइंट है वित्तीय सुविधाओं का विस्तार। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इसको अपनी भाषा में समझाएंगे। लघु एवं कुटीर उद्योग को जो वित्तीय सुविधाएं देने वाली संस्थाएं हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिए। औद्योगिक नीति 1977 व 1980 व 1991 में इस बात की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि आवश्यक वित्तीय सहायता देने का प्रयास किए जाएंगे। अब एक अपने भाषा में समझा। देखा भैया, धंधा करे खातिर पैसा चाहिए। बिना पैसा कोनो धंधा नहीं आके स्टार्ट किन जा सकत है। अब पैसा कहाँ मिली? बैंक में। बैंक का दे लोन दे तब ना पैसा मिली। लेकिन का होता है कि बैंक के पास जा तो का कहता है बैंक के पैसा दे, लेकिन गारंटी लाओ। क्या लाओ? गारंटी लाओ, तभी पैसा मिलेगा। अब हम कहाँ से लाए गारंटी? हम तो गरीब आदमी, गारंटी कहाँ पाए? तो सरकार का चाहिए कि डायरेक्ट लोन दे, छोट छोट लोन दे, डायरेक्ट लोन दे, सीधा पैसा सीधा हाथ में, तब उद्योग के विकास हो, उद्योग की समस्या का समाधान हो सके। ठीक है ना, समझ में आई ना। अब हम अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि। लघु उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, यातायात, संचार साधनों की उपलब्धि में भी पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यकता है। छोटे कस्बों और गांवों में विशेष रूप से इन आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए और उनमें सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब इसको अपनी भाषा में समझिए। अब हमारे गाँव में 2 घंटे रोज बिजली आवत थी और सड़क ऐसा न जैसा खेत के मेड़। अब बताओ मशीन चले कैसा के? बिना बिजली के मशीन चली ना। और जो माल हुआ कैसा के जाए? सड़क में तो एकदम मेड़ बना है, माल कैसा पहुंची? अब बिजली 2 घंटा कराती तो मालो ना बनी। अब यह समस्या आवे, है ना। तो सरकार बिजली, पानी और साथ में मोबाइल नेटवर्क को सुधारे, तबे व्यापार चल पाई। नहीं तो कौनो गुंजाइश नहीं है व्यापार चले के, तबे समस्या के समाधान हुई, है ना। एक सीधी भाषा में समझा। फिर 5वां पॉइंट है आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। 5वां पॉइंट हमारा क्या है? आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। इसको हम पहले हिंदी में पढ़ते हैं। लघु उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने और वस्तुओं की किस्म में सुधार करने की दृष्टि से आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम इसको अपनी भाषा में समझाएंगे। पहले ही बात सुना कि बिना सीखे केहू मास्टर नहीं बन सके। ये तो 100% है। जब तक न सीखबे तब तक मास्टर बन ही नहीं सकते। सरकार के चाहिए ट्रेनिंग सेंटर बनावे, तहाँ लोग सीखा, मशीन चलावे, माल बनावे, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब, है ना। एक उदाहरण समझा। जैसे लड़का लोग मोबाइल से दिन भर खेला था, लेकिन एक रिपेयरिंग करे नहीं जाना, है ना। सरकार का चाहिए कि एक कोर्स शुरू करे जौने में लड़का ट्रेनिंग लाए मोबाइल रिपेयरिंग के। और कोर्स शुरू कर दे तो लड़का का करिए मोबाइल के रिपेयरिंग करें के ट्रेनिंग ले ही, उनसे का हुई मोबाइल रिपेयरिंग के काम आवे लगी और छोट के दुकान खोल के वो कमाई कर सकत। मतलब ये कि अगर गाँव गाँव में प्रशिक्षण केंद्र खुलाए, सरकार अगर गाँव गाँव में प्रशिक्षण केंद्र खोलाए तो सही ट्रेनर भेजे, सर्टिफिकेट दे, तो बेरोजगार लोग हुनरमंद हुई और अपन बिजनेस खड़ा कर सके।
सरकार के चाहिए पढ़ाई साथ साथ काम धंधा सिखावे ताकि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार न रहे, है ना। आप लोगों को ये उदाहरण के माध्यम से पॉइंट को समझ में आ गया होगा। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 6वां, उत्पादन किस्म पर नियंत्रण। तो पहले हम हिंदी से पढ़ते हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने और उपभोक्ताओं को विश्वास बनाए रखने के लिए इन उद्योगों की उत्पादन किस्म पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए, है ना। तो अपनी भाषा में समझिए, अगर तू पापड़ बनाता है तो कब मोट हो जाता है, कब पतला हो जाता है, और कब छोट हो जाता है, कब जल जाता है। ग्राहक कहीं कम ये पापड़ अब न ले। सरकार की यह चाहिए कि उस समिति के देखा है कि कहाँ से माल कितना आवत है, कैसन माल आवत है। माल आवत है तो एक साइज आवत है, एक बराबर आवे बाजार में, जो उन्हें ग्राहक माल का खरीद सका, है ना। यही कहा था गुणवत्ता पर नियंत्रण, मतलब क्वालिटी कंट्रोल, इसकी क्वालिटी पर कंट्रोल। तो बात समझ में आई है ना। ये पॉइंट अच्छे समझ में आई हुई। और मैं दूसरे पॉइंट में बढ़ी थे। अब है 7वां पॉइंट, कृषि के उत्पादन का प्रयोग करने वाले उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि के गौण उत्पादन एवं निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में करने वाले संबंध एवं तकनीकी विकास किया जाए। इस प्रकार के उत्पादन में सिरे से अल्कोहल, धान की भूसी में गत्ते बनाना, टूटे हुए चावल से शराब बनाना, चावल की भूसी से तेल निकालना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना। अब इसको अपनी भाषा में समझिए आप लोग। देखा भैया, हमारे गाँव में तो खेत खलिहान तो हवा है, तो अच्छे तरह जनता है, सब अनाज फल भी जाता है कच्चा के कच्चा। और वह चीज से अगर माल बन जाए, अचार, मुरब्बा या पनीर, और गाँव में कमाई हुई, शहर से मंगावे की जरूरत ही नहीं है। एक कहा था कृषि आधारित उद्योग, मतलब खेती से जुड़ा हुआ। बात समझ में आई है ना। एक देहाती उदाहरण समझा, दूध से बनल पनीर, घी, छाछ के उद्योग। गाँव में रोज दूध निकलता लेकिन सब बेच देता। अगर वह दूध के घी और पनीर बनामा तो मुनाफा 2 गुना हुए। यह है कृषि आधारित उद्योग। बात समझ में आई है ना। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है भाई 8वां, लघु उद्योग सहकारी समितियों का विकास। लघु उद्योग सहकारी समितियों का अधिक से अधिक विकास किया जाना चाहिए और इन सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को उचित से उचित मूल्य पर अच्छे माल उपलब्ध किया जाना चाहिए। अब इसको अपनी भाषा में समझिए। देखा भैया, अगर एक आदमी के पास 500 रुपया हो तो अकेले मशीन नहीं खरीद सके, लेकिन यह पैसा का 10 आदमी मिलके 500 जोड़ देंगे, 5000 हो जाएगी। वो मशीन भी आ जाए और काम भी शुरू हो जाए। यह यार सहकारी समिति, मतलब सब मिलके कारोबार कर रहे हैं तो सरकार मदद करी। एक और एग्जाम्पल है, एक आदमी एक उद्योग चलावे, खर्चा भारी और मुनाफा बहुत कम, लेकिन 10 आदमी सहकारी समिति बनाए लें तो लागत कम और काम तेज और सरकार के सब्सिडी मिले। यह अलग उद्योग के सहकारी विकास, मतलब सब मिलजुल के काम करा, सहकारी समिति बनाई के साथ चला साथ बढ़ा, है ना। तो अपना पंचन का लघु उद्योग की जो समस्या है उसका समाधान अच्छे समझ में आई हुई। तो जात जात अट्ठे डायलॉग का बोले जाते, सरकार जब तक ये उपाय अपनाई तब बबलू बोले मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल, बहुरिया के मेकअप हम ही कराई। हाँ ता अगर समझ में आई गो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और कमेंट करे ना भूले। हमको पता चले कि हमारे दोस्तों को समझ में आवत है। बघेली में समझाई, अगर समझ में नहीं तो कमेंट कर दे तो हम फिर हिंदी में समझाऊ। जौन भाषा तो हमें समझ में भाई भाषा में समझाऊ, लेकिन समझाऊ जरूर। तब तक खातिर थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।